नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष राज्यमणि पटेल जी। राज्यमणि जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यमणि जी, जब सांसद के बतौर राहुल गांधी जी ने आपका चयन किया था, तब आपने कहा था कि कोई मोदी लहर नहीं है और प्रदेश में आप परिवर्तन देखेंगे। आपकी बात सत्य साबित हुई। क्या परिवर्तन का या बदलाव का जो क्रम है वो विधानसभा के जैसे ही लोकसभा में भी रहेगा? नहीं, जहाँ तक हमारा अनुमान है कि ये बदलाव विधानसभा से ज़्यादा अच्छा रहेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अब जो है हमारी सरकार ने, जो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में किया है, उन्होंने बड़े सुनियोजित तरीके से केंद्र में 5 साल और यहाँ पर 15 साल तक बड़े सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस प्रदेश के किसान का, ओबीसी का, दलित के, इनके विश्वास को बुरी तरह से तोड़ा और इनके हक अधिकार पर ये सहानुभूति की तो बात करते रहे, लेकिन इनके हक अधिकार को बुरी तरह से इन्होंने दबाया, इनको स्वाभिमान और सम्मान को दबाया। और अब इस प्रदेश की जनता जो है अच्छी तरह से जान गई है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर कितना है। तो इसलिए जो है अब ये सब समझ गए हैं और बड़ी अच्छी स्थिति अब जो है लोकसभा में रहने वाली है। जी, पहले जब आप विधानसभा चुनावों में थे तो एक मास्टर स्ट्रोक आपका था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अब जो ओबीसी को 27% आरक्षण की मांग बहुत पहले से चली आ रही थी, आपने चुनाव के वक्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है एक तो चुनावी लालीपॉप है और दूसरा वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी इससे। देखिए, जहाँ तक 27% आरक्षण का सवाल है, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मूल्यों की राजनीति किया है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। अगर इसको इतिहास को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। आज़ादी की लड़ाई जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, जब इस देश का किसान, मजदूर, दलित कांग्रेस के साथ खड़ा था, तो ये बीजेपी वाले जो आज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, ये कहाँ थे? इनके नेता कहाँ थे? ये अंग्रेज़ों के साथ थे, आज़ादी की लड़ाई में साथ में नहीं रहे, लेकिन ये देश आज़ाद हो गया। इनको पता नहीं कि देश आज़ाद कैसे हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिबद्धता से देखा कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ हमारे देश का गरीब है आज़ादी की लड़ाई में। तो कांग्रेस पार्टी ने से पहले किया कि हम ऐसा काम करेंगे। उन्होंने सत्ता की परवाह नहीं किया, कुर्सी की परवाह नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें आम जन के जीवन में खुशहाली आए, उनके लिए प्रगति और विकास के रास्ते खुले। इसी वजह से आप देखा होगा कि माने चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण रहा हो, चाहे राजा महाराजाओं का विशेषाधिकार खत्म करने की बात रही हो, चाहे इस देश में जिसके पास सर छुपाने की ज़मीन नहीं थी, मकान नहीं था, उनको मकान देने की बात रही हो, ज़मीन देने की बात रही हो, वनाधिकार की बात रही हो, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और उस समय याद करिए कि दुनिया कहती थी कि ये बैंकों से टकरा रही, पूंजीपतियों से टकरा रही, कांग्रेस की कुर्सी नहीं रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने ही कहा था कि हमारी प्रतिबद्धता इस देश के गरीब और किसान की है, पिछड़े की है, जो हमारे देश की ताकत है, हमारे देश की पूंजी है, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। सत्ता की कभी परवाह नहीं किया। तो लगातार कांग्रेस पार्टी वो काम करती रही है। मध्य प्रदेश में आइए, तेंदुपत्ता तक कोई कहता था, मजदूर से मालिक बनाने की बात हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया। झुग्गी झोपड़ी को पट्टा हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया। एक बत्ती कनेक्शन फ्री में कांग्रेस पार्टी ने दिया। 5 हार्स पावर किसानों को बिजली मुफ्त जो है हमारी कांग्रेस ने दिया। और किसान जब कर्ज में दबा तो हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्जा पहले भी माफ़ किया है। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की बात करती है और कर्जा माफ़ करती है, पूंजीपतियों को सहायता देती है, पूंजीपतियों को, बड़े बड़े घराने को। आप एक भी उदाहरण बता दीजिए, किसान का अगर बिजली का बिल बकाया रह गया तो उसको जेल भेज दिया गया, उसका कनेक्शन काट दिया गया। कोई इंडस्ट्री वाला पूंजीपति को बता दिए जिसके करोड़ों रुपए बकाया है, उसका कनेक्शन काटा हो या उसको जेल भेजा हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनका दृष्टिकोण पूंजीपतियों के प्रति क्या है, किसानों गरीबों के प्रति क्या है, तो अपने आप में परिलक्षित हो जाता है। राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खासकर नरेंद्र मोदी जी पर, कि ये जो है ये तो
चंद पूंजीपतियों के हाथ की पार्टी है। नहीं तो भाई इनके चरित्र को माने समझने की जरूरत है। प्रदेश की जनता समझे कि ये कहते तो हैं कि माने हम चौकीदार हैं, प्रदेश में शिवराज सिंह कहते हैं कि हम माने पुजारी हैं, भगवान कहते हैं कि जनता किसान गरीब हमारा भगवान है, और इसके अगर माने पैर में चुभता है, कांकड़ चुभता है तो हमारे दिल में दर्द होता है। कितनी अच्छी बात करते हैं, लगता है कि अरे वाह कितना बढ़िया है। लेकिन जरा को समझिए कि वो भगवान इनका अगर बिजली का बिल बकाया रह जाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। वही भगवान है जिसका बिजली बिल बकाया रहने पर वो जेल भेज दिया जाता है। वही भगवान है जब अपने हक अधिकार के लिए फसल का दाम मांगता है तो गोलियों से भून दिया जाता है। मंदसौर की घटना सामने। और वही अन्नदाता है जिसका एक बेटा अगर सीमा पर शहीद होता है तो कफन उसको नसीब नहीं होता। वही भगवान है जिसका एक बेटा जब व्यापम के दरवाजे पर जाता है, उसमें योग्यता होती है, टैलेंट होता है, वो अधिकारी अफसर बनने की क्षमता होती है, मेडिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश की पात्रता होती है, जब वो अपनी योग्यता को लेकर के व्यापम के दरवाजे पर जाता है तो उसके प्रतिभा की हत्या कर दी जाती है। वो अधिकारी नहीं बनता, उसको प्रवेश नहीं मिलता। उसके माँ बाप का जो गरीब हैं, किसान के बेटे हैं, पिछड़े के बेटे हैं, उनके मनोबल टूट जाता है और वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। ये देखिए कि उनकी बात में, भाषा में कितनी मिठास है, कितना दिखावटीपन है और हकीकत क्या है, ये सारी बातों से पता चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से इनके हितैषी है ही नहीं, पूंजीपतियों की हितैषी है और गरीब विरोधी ये सरकार है। वो कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि एक ही परिवार की पार्टी है, पहले माँ बेटा था, अब बहन भी आ गई हैं। जीजा पर आरोप हैं, वाड्रा जी पर आरोप हैं। वो कहते नहीं हैं तो इसलिए लगाते हैं कि इनका कोई इतिहास तो त्याग बलिदान का है नहीं। इन्होंने कभी माने एक नाखून तक देश के लिए कटाया नहीं। कांग्रेस पार्टी के एक इतिहास है त्याग और बलिदान का। अब उस समय नहीं देखते कि एक ही परिवार का माने माँ भी शहीद हो रही है, बेटा भी शहीद हो रहा है, इस चीज़ को नहीं देखते। तब उनको माँ बेटा नहीं दिखाई देता, संबंध नहीं पारित होता। तभी इन्हें सवाल उठाते कि यही परिवार के क्यों शहीद हो रहे हैं, देश के लिए एक कुर्बानी दे रहे हैं और सत्ता एक ही देश के, एक चलाए दो चलाए। सवाल यह है कि जो मूल उद्देश्य है देश के गरीब आवाम के हक और अधिकार की, देश के आवाम के स्वाभिमान और सम्मान की, ये कौन लड़ाई लड़ता है, कौन पूरा करता है, सवाल इस बात का है जी। लेकिन अगर बात की जाए, वो कहेंगे, वो कहते हैं कि वो तो उन्होंने क्या गरीबी देखी है, मैं तो स्टेशन पे मैंने चाय बेची है, गरीबी मैंने भोगी है, गरीबी की पीड़ा मैं जानता हूँ। वो क्या जाने फटे हालों के दुख, वो तो रेशम की शॉल में पैदा हुए हैं, हाथों में चांदी की चम्मच उनके, वो क्या समझे। नहीं, सवाल इस बात का है, वही मैंने कहा कि गरीब पैदा होना या कि गरीब होना, गरीब के दर्द समझेंगे जरूरी नहीं है। गरीब की पीड़ा क्या है, जो गरीब की पीड़ा को महसूस करता है, जो गरीब के पीड़ा को दूर करने की क्षमता रखता है, जो करने का प्रयास करता है, वही गरीब का हितैषी है। भले माने गरीब, उसमें तो चाय का तो नाटक करते हैं, चाय तो बेचा नहीं है, हैं, और ये तो उसको इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं कि सब काम इस देश में हम ही ने किया है। माने जिस रेलवे स्टेशन में चाय बेचने की बात करते हैं मोदी जी, तो ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं कि रेलवे स्टेशन भी इन्होंने बनवाया है। जिस विद्यालय में पढ़े होंगे तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि विद्यालय हमने ही खुलवाया। माने कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, जिस विद्यालय में इनको पढ़ना तो विद्यालय भी खुलवाए, जहाँ अस्पताल में दवाई लेने जाते हो अस्पताल भी यही खोल दिए हैं। तभी इस तरह की माने बुनियादी बातें ये करते हैं, तो वो तो उनके हिस्से में है। नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है सब बात सहन कर ली जाएगी, लेकिन जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस खड़ी हो जाती है, आज पूरा देश जहां सीमा पर जो स्ट्राइक हुई है उसको लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है। ये शहीदों की जो है शहादत का हिसाब मांग रहे हैं। एक तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण वाली बात कह दूं, हैं, फिर इसके बाद इसका जवाब दूं जी, आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल बिल्कुल कहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो है पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार ने दिया, कमलनाथ जी ने दिया। राहुल गांधी जी के निर्देश और मंशा के आधार पर ये काम हुआ। ये बहुत ही ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश में हुआ है और पिछड़े वर्ग की जहाँ भागीदारी नहीं थी, उनकी भागीदारी शासन और प्रशासन में होगी, उनके भविष्य का रास्ता साफ होगा। ये नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं वर्ग संघर्ष को जन्म दे नहीं, दिया। वर्ग संघर्ष तो कोई सवाल है, वर्ग संघर्ष तो ये कराते हैं
ये तो ढूंढते रहते कि वर्ग संघर्ष की बात हो जाए, जात का झगड़ा हो जाए, धर्म के नाम पर हो जाए। धर्म करते नहीं, धर्मांधता की बात करके ये पैदा करते, उनके फितरत में, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस तो सामाजिक न्याय की परिकल्पना को पूरा करने का हमेशा प्रयास करती है। SC/ST के लिए आरक्षण था, बैकवर्ड के लिए बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि 52% OBC की आबादी यहाँ है, और हम OBC संगठन के सामाजिक अध्यक्ष थे। हम 25 साल से पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि पिछड़े वर्ग में हम हमेशा सामान्य वर्ग के गरीबों की मांग करते रहे हैं कि आर्थिक आधार पर, हमारे प्रावधान संविधान में नहीं है, भले संशोधन करना पड़े, लेकिन आर्थिक आधार पर भी जो गरीब है सामान्य वर्ग के, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, हमारी हमेशा से मांग रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी सरकार ने 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग किया है, 10% सामान्य के किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई कमलनाथ जी को देना चाहते हैं। 10% तो केंद्र ने दिया है, यहाँ हाँ नहीं तो वही देखिए, दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। 10% का आरक्षण सामान्य के लिए केंद्र से हुआ, हम लोगों ने उसका समर्थन किया। अगर हमारी पीड़ा नहीं होती, अगर हमारी भावना नहीं होती, तो हम भी किसी बहाने से विरोध कर सकते थे कि संविधान में प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी मंशा क्लियर थी, कांग्रेस की मंशा ठीक थी, हमने उसका खुले दिल से समर्थन किया कि माने अच्छा कदम है, होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में हमने लागू किया। 27% आरक्षण हुआ। ये बात बैकवर्ड की करते हैं, 3 मुख्यमंत्री इनके बैकवर्ड के रहे, लेकिन किसी ने बैकवर्ड के लिए आरक्षण की वकालत नहीं किया, आरक्षण लागू नहीं किया। जब कोर्ट में मसला गया तब इन्होंने कोई पैरवी नहीं किया, वहाँ कोर्ट के बहाना लगाते रहे। लेकिन कांग्रेस ने किया, तो इनको दिल खोल के कहना चाहिए, अगर बैकवर्ड के हितैषी हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। वो दोनों तरफ फ़ायदा लेना चाहते हैं कि माने ना आरक्षण के समर्थन में करो, न विरोध में करो, तो उनकी नीति रही है। तो अच्छे उसका जो है उनको भी स्वागत करना चाहिए, हमारा कहने का। जी, आरक्षण से इतर, जैसा आपने कहा कि अच्छे काम का स्वागत करना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर सेना के शौर्य का जो समर्थन क्यों नहीं करती कांग्रेस? आप हिसाब मांग रहे हो नहीं, कि कितने मारे, कहाँ नहीं मारे? देखिए, कांग्रेस, जहाँ तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी हमेशा मूल्यों की राजनीति किया है, हमेशा सेना का सम्मान किया है, उनके शौर्य की प्रशंसा की है, हमेशा कायल रही है। सवाल उस बात में है, हमारी सेना में के शौर्य पर, सेना की कार्य क्षमता पर किसी भी तरह से कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई कांग्रेस मुझे प्रश्न नहीं उठाती है। इसको घुमाना चाहती भारतीय जनता पार्टी। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सेना ने किया, लेकिन इस तरह से प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि जैसे ऐसे लगता है कि मोदी जी गए हों प्लेन लेकर के, और वहाँ पर माने जो है तो बम गिरा दिए हों, और वहाँ सब तबाह कर दिए हों, और वहाँ गिनती करके लौट आए हों। यहाँ बता रहे हैं, कोई बता रहा है कि 150 मरे, कोई 200 मिले, इलाज मेरी है। अब इसमें प्रश्न एक स्वाभाविक है, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है कि एक नेता बोल रहा 200 मरे, एक कह रहा 300 मरे, माने किसने देखा है? आप गए थे वहाँ पर। अब ये कहते हैं कि माने सेना माने पीछे हो गई। इनका शौर्य ज़्यादा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कितना कमाल किया कि वहाँ जा कर के हमला कर दिया, बम गिरा दिया, वहाँ गिनती करके आ गए, बता दिया। इस चीज़ पर प्रश्न होता है, इस चीज़ पर कांग्रेस कहती है कि नहीं, इस तरह का राष्ट्र के साथ नहीं होना चाहिए, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सेना का अलग काम है, सेना का अलग शौर्य है, उनकी पराक्रमता है, वीरता है, उसको जो है राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, सवाल उठाती है। अब इसमें उसको जोड़ते कि मारे हम उसका सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना की विरोध कर रहे हैं, कि उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। उनके शौर्य पर नहीं उठा रहे, कार्य क्षमता पर नहीं उठा रहे, तुम्हारे राजनीतिक जो चरित्र है उस पर सवाल उठता है। जी, अभी उन्होंने आप नारा दे रहे हैं कि चौकीदार चोर है, और वो कह रहे हैं कि हर नागरिक कहे कि हम भी हैं चौकीदार। नहीं, सवाल उस बात के चौकीदार सवाल नहीं, उन्होंने कहा हमें प्रधानमंत्री मत कहना। अरे प्रजातंत्र में तो प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, अब प्रधानमंत्री मत कहना, चौकीदार कहना, मतलब क्या है? चौकीदार का मतलब यही ले रहे हो कि माने चौकीदार जहाँ से बैठा है वहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता है, किसी भी तरह की चोरी, किसी भी तरह कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती। तब चौकीदार बन के बैठ गए, तभी तो माने विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे अरबों करोड़ों ले करके इस देश से माने चले गए, विदेश में चले गए। सैया भय कोतवाल, तो हमें डर काहे का, अब चौकीदार बैठा है। इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि इस तरह की बातें करके जो है, और बातें कुछ करो, कृत्य कुछ करो, और उसको कहीं लपेट दो, ये इनकी फितरत में है। नहीं, लेकिन राफेल के मुद्दे पर, आप विमान खरीदी वाले मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह उठाकर
विमान की खरीदी लंबित कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो इसमें सुरक्षा का सवाल ही नहीं है। अगर कोई प्रश्न इस तरह से आते हैं तो प्रश्न ये संवैधानिक मुद्दा है, प्रश्न करने का इख्तियार है, ये जवाब देने का सरकार की। अगर कोई हम गलत बात कहते हैं, गलत हमने बात कही, हमको जानकारी मिली, हमारा फर्ज होता है, लेकिन वो तो सरकार का है कि अगर गलत है तो उसको साबित करो कि गलत है। ऐसा नहीं कि माने सरकार की माने शक्ति का, हैसियत का माने आप दुरुपयोग करो और कोई सवाल उठाए तो उसको राष्ट्र के नाम पर थोप दो, देशभक्ति के नाम पर थोप दो। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का सवाल इसमें नहीं है। राहुल गांधी जी को वो कह रहे हैं कि ये एक महागठबंधन ना कहकर ये कहना चाहिए कि ये महामिलावट है और हर उस शख्स के साथ। सवाल महागठबंधन का मिलावट का सवाल ही नहीं है। सवाल है मिलावट हो, महागठबंधन जैसा मिलावट हो, अगर स्वास्थ्य के लिए अच्छी है तो उस मिलावट से क्या नुकसान है। अगर मिलावट है कि जान लेने वाली है, समझे ना, तो ये मिलावट जान लेने वाली तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ऐसे कौन से मोर्चे पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विफल रही? भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे वो किसान के मोर्चे पर हो, चाहे बेरोजगारों के। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, कहा कि नहीं कहा। सबसे बड़ा वादा किया था हम काला धन लाएंगे, इस दुनिया के सामने कहा था 100 दिन हमको चाहिए। अरे कैसा वादा है, तुम दुनिया के सामने कह रहे हो कि हम काला धन लाएंगे। यही आरोप कांग्रेस ऊपर सबसे बड़ा था कि माने कांग्रेस लाना नहीं चाहती क्योंकि इसमें कांग्रेसियों के नाम है। हमारी सरकार आएगी, हम लाएंगे, 15 लाख खाते में जाएगा, सूची जारी करेंगे, जिनका नाम होगा उनको हम जेल भेजेंगे। एक को भी जेल भेजा? पहले वादा का करो, जो सबसे पहला वादा किया था। क्या किया मोदी सरकार ने? कुछ नहीं, एक पैसे नहीं। जब आई बात तो और अपमान करते हैं बेरोजगारों के, पकौड़ा बनाने का काम करो। अरे तुम्हारे जो भारतीय मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, पहले पकौड़ा बनाने का काम करे तो गरीब किसान और पिछड़े वर्ग का भी बेरोजगार पकौड़ा बनाएगा नहीं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में जो 2 चीजें उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए, एक तो बैंड बाजे का प्रशिक्षण है और चरवाहों का, पशुओं को हाँकने के लिए चरवाहों का। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो अभी रोजगार कौशल के तहत जो 2 कार्यक्रम निकाले, उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो देखिए, रोजगार की माने जो है, एक रोजगार जो मोदी ने कहा था, वादा किया था, उसको इसके साथ में मत जोड़िए। इसके साथ में तो जो माने छोटे छोटे लोग जो हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, नौकरी लायक नहीं, लेकिन ऐसा अपना कोई धंधा, कुटीर उद्योग धंधा, हमारे राहुल गांधी ने कहा कि हम तो माने किसानों के खेत तक इंडस्ट्री को ले जाएंगे, वहाँ उनको रोजगार देंगे। माने जो किसान का उत्पादन होता है, किसान सीधे वहाँ पर बेचे, वहाँ लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। जो परंपरागत तरीके से जिस धंधे में जो लगे हुए हैं, जैसे हमारे नाई थे, बैंड वाले हैं, ये लोग जो है, जो इनका परंपरागत धंधा है, रोजगार है, उसके लिए उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया है कि इसको हम और डेवलप करेंगे ताकि उनको माने इसके संसाधन मिल सके और उनको काम के अवसर मिल गए। मध्य प्रदेश में 78 दिन की सरकार रही। 78 दिन की सरकार में 76वें दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमलनाथ जी ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वरिष्ठ नेता भी हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और 83 वादे वचन पूरे करने की बात कही कि हमने 76 दिन में 83 वचन पूरे कर दिए हैं। आपके नज़रिए से पूछना चाहता हूँ, आप किस हद तक संतुष्ट हैं? क्योंकि जो पिछले सरकार की कार्यप्रणाली थी, आपकी सरकार की कार्यप्रणाली, तो आपको क्या लगता है कि आपकी कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट हैं और जनता भी संतुष्ट होगी? निश्चित रूप से हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो वचन किया था, उन वचनों को बड़े त्वरित गति से शपथ लेने के 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ करने के, राहुल जी ने कहा था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में 3 घंटे के अंदर उसमें हस्ताक्षर किया कर्जा माफ़ करने के लिए। अब ठीक है, उसमें थोड़ा समय लगता है, वो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया में समय लगता है, वो स्वाभाविक है। लेकिन जो वायदा किया था, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी का सवाल रहा हो, चाहे बिजली बिल आधा करने का सवाल रहा हो, चाहे कन्या राशि 51,000 रुपये बढ़ाने का सवाल रहा हो, और ये सारे मुद्दे जो है एक एक करके हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल घोषणा कर देती थी और ऐसा प्रपोगंडा करती थी कि मान लीजिए कि कॉलेज है, कांग्रेस के ज़माने में खुला है और इनके ज़माने में इस कॉलेज में एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण होता है, तो फिर उसका श्रेय लेते हैं कि देखो ये कॉलेज हमारे कारण खुला है, ये सुविधा हमारे कारण मिली है। तो इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं कि सारा श्रेय माने कमरे को ही कॉलेज का श्रेय चला जाता है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करती। कांग्रेस जो कहती है, कांग्रेस जो करती है, वो कर रही है
और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से सारे वचनों को पूरा करेंगे। चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, ये बात सही है, और उस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन हमारी सरकार हर वादे को पूरा करेगी जो वचन दिया मध्य प्रदेश में। जी, अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूं तो आप 27 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं कि कम से कम इतनी सीटें आएंगी। 27% आरक्षण दिया हमारी सरकार ने, तो हमारी तो उम्मीद है कि 27 मतलब 27, कम से कम 27 सीट तो क्या इसको ये माना जाए कि ये आरक्षण चुनावी प्रलोभन है? चुनावी प्रलोभन नहीं, चुनावी मनोबल बढ़ता है। जो हमारा एक लंबे समय से हमारा हक अधिकार हमें नहीं मिला, हमें स्वाभिमान और सम्मान नहीं मिला, अगर हमारा हक मिलता है तो हमारी विचारधारा मजबूत होती है, विश्वास बढ़ता है, उस विश्वास का प्रतीक है ये, प्रलोभन का नहीं है। जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि भाई ये तो कलई खुल गई 3 महीने में, अब लोकसभा में कर्जा माफी धोखा है, धक्का मारू मौका है, ऐसा उन्होंने एक नारा दिया है। अरे तो हमारा तो 3 महीने को धक्का मारने मौका की बात कर रहे हैं, ये अपने 15 साल का बताएं ना। 15 साल में आप नहीं कि 3 महीने के लिए सवाल उठाने लगे, ये किस मुंह से माने सवाल उठाते, हमारे समझ में नहीं आता। आपने तो कहते कहते गए, ये को भी माने पूरा नहीं किया। हमारी सरकार तो माने 3 महीने में करके दिखा दिया, अब उस पर प्रश्न चिन्ह आपको आ गया। वो दो उपलब्धियां बता रहे हैं आपकी सरकार की, कि एक तो ट्रांसफर उद्योग आपने स्थापित कर दिया है और अपहरण और अपराध। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप लोग मान इसके गवाह हैं कि जब इनकी सरकार थी कितने ट्रांसफर होते थे, हजारों की तादाद में निकलते थे। आप उस समय का देख लीजिए, अभी का देख लीजिए। अभी जब सरकार बनती है तो परिवर्तन होता है, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसफर उद्योग खुला है वहाँ तो बिना पैसे के काम नहीं होता था। ये तो प्रशासनिक तरीके से जो जरूरी था हमारी सरकार ने किया है। उद्योग तो इनके जमाने में खुला था जो बंद हो गया। जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि इंडस्ट्री लाएंगे किसानों के उस घर दरवाजे तक, तो नहीं, उसका आशय उनका मतलब यही था, जो उस दिशा में प्रयास हो रहा है कि जो किसान है, खासकर किसान जो अपना प्रोडक्शन उत्पादन करता है, उसको मंडियों में जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, तो और उसमें बिचौलिए आ जाते हैं, पैसा कम मिलता है। लेकिन अभी तो आपने तुलाई केंद्र और कम कर दिए हैं, तो अभी तो उन्हें बहुत ट्रांसपोर्ट नहीं, वो तो प्रक्रिया नए उसकी बात लगेगी, तो वही उनका मंशा था, वो उसमें प्रोसेस में है कि किस तरह से बड़े बड़े जो गांव हैं, 10-5 गांव के बीच में कोई ऐसे छोटे छोटे माने उद्योग जो है जो कृषि उत्पादन से संबंधित हो, ऐसे उद्योगों को माने वहाँ पर लगाया जाए, जिससे सीधे माने किसान वहाँ पर अपना माल दे, तो किसान को माने फायदा होगा, और दूसरा उन्हीं के बच्चों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। तो ये मंशा थी, इस दिशा में माने हमारी सरकार कर रही है, करेगी। अगर मैं लोकसभा चुनावों की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर कांग्रेस को जनता चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, जो वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया है। धर्म और धर्मांधता के नाम पर उनके विश्वास को ठगा गया है, जिसके सारे प्रमाण हैं, उदाहरण हैं। और कांग्रेस पार्टी को इसलिए देना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर के मूल्यों की राजनीति किया है, विचारों की राजनीति किया है, विचारों के लिए कुर्बानी दी है, विचारों से कभी पीछे हटी नहीं है, कभी झूठे वायदे किए नहीं हैं, जो वायदे किए हैं वो पूरे किए हैं, अपने सत्ता की कुर्सी को खतरे में रख करके उन वादों को पूरा किया है। और एक कांग्रेस ही एक ऐसी विचारधारा, ऐसी पार्टी है जिस पर गरीब से गरीब का हक और अधिकार सुनिश्चित है। जी, वही एक ऐसी विचारधारा है जिसमें गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी SC/ST के हितों के लिए अध्यादेश तक ले आए। अभी विश्वविद्यालय में जो नियुक्तियों का मामला था, 13 पॉइंट जो रोस्टर था उसको 200 पॉइंट रोस्टर की उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो हितैषी जो दलित शोषित और अंतिम तबके का जो व्यक्ति है, अंतिम छोर का जो व्यक्ति, हमारी तो अवधारणा ही यही है। उनसे पूछे अवधारणा कब है? अभी लाया केवल रोस्टर का मामला, बाकी मामले उनके देख ले इनकी साफ हो जाती है। व्यापम का घोटाला हुआ, SC आज पता करिए कि इनके शासनकाल के SC ST OBC के लाखों लाख छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये होता है दर्द। लाखों पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, बैकलॉग में उनके पद नहीं भरे गए, उसमें कितने बेरोजगार ओवर एज हो गए, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। ये जाहिर करता है कि प्रतिबद्धता और प्रेम कितना है। निश्चित रूप से अब समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूँगा, और जनता ने हर विषय पर आपके
उत्तर को बहुत निष्पक्षता के और सहजता के साथ सुना होगा। जनता न्याय करेगी, जनता समझेगी कि उसे इस लोकसभा चुनाव में किसको अवसर देना चाहिए। आपने हमें अपने साथ बात करने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।